देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये और 5 वर्षों में 700 हो जाती है, तो मूलधन क्या है। मतलब कोई भी धनराशि है, उसको अगर हम 3 साल के लिए बैंक में जमा कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बैंक में जमा कर रहे हैं, और वो भी किस पर, साधारण ब्याज पर, तो 3 वर्ष में मेरा 500 हो जा रहा है, और उसी को अगर हम 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो 700 हो जाएगा। ये 500 और 700 क्या है, ये मिश्रधन है। ठीक है, मतलब मैंने कुछ पैसे जमा किए बैंक में, 3 वर्ष के बाद वो 500 हो गए, मतलब टोटल मिला के मूलधन और ब्याज मिला के 500 हो गया, यानी कि ये दोनों मिश्रधन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 3 वर्ष में अगर 500 हो जा रहा है, देखिए 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 500, और 5 साल में यानी कि 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 700 रुपये। ठीक है, 3 साल में अगर 500 और 5 साल में 700 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे गैप कितना साल का है, 2 साल का गैप है। तो 2 साल में कितना का यहाँ पे पैसा बढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं 200 रुपया बढ़ा, यानी 2 साल में 200 रुपया है ना। 2 साल 2 ईयर्स मतलब कितना रुपया हो गया, 200 रुपया, यानी 2 साल में ये जो 200 आया ये क्या है, ये ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अब देखिए अगर 2 साल में 200 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 100। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक तो दिया है 3 वर्ष के लिए और एक दिया है 5 वर्ष के लिए, तो या तो हम लोग 3 वर्ष लेके चलेंगे या 5 वर्ष लेके चलेंगे। तो 3 वर्ष को ही लेके चलते हैं, कम वाला, उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो अगर 2 साल में 200 रुपया है तो 3 साल में कितना रुपया होगा, आप बताइए। ये तो बहुत ईजी है, अगर 2 साल में 200 तो 3 साल में 300। ठीक है, यानी 3 साल में 300 रुपया साधारण ब्याज बनने वाला है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि 3 साल में टोटल पैसा कितना हो जा रहा है, 500 रुपया, यानी कि ये हमारा मिश्रधन है। ठीक है ना, तो 3 साल में मेरा मिश्रधन हो गया 500 और इंटरेस्ट कितना है, 300। तो हमको निकालना क्या है, मूलधन, यानी कि हम बैंक में कितना पैसा जमा किए थे। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या है, आप लोग जानते ही हैं, मिश्रधन घटाओ ब्याज, यानी साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हैं। तो P इक्वल टू आप लोग जानते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट कितना है, हम 3 साल के लिए चल रहे हैं, तो 3 साल में मेरा बैंक में पैसा 500 हो गया, यानी कि मिश्रधन 500 है, और ब्याज कितना आया 3 साल का, 300। तो 500 में 300 हम लोग अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, 300 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 200, यानी कि हम लोग का जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो 200 रुपया, ये हो गया आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।